एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश इंसा और आज हम जो टॉपिक करेंगे वो एक प्योरली स्पीकिंग टॉपिक होगा जो आपकी स्पीकिंग में आपकी हेल्प करेगा। और आज के इस टॉपिक में बहुत सारे अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा। और उससे पहले आप खुद एक बार देख लो इन सभी वर्ड्स को कि आपको इनमें से कितने वर्ड्स पता हैं, जैसे टिपिकली, इनविगोरेटिंग, लैंडस्केप, क्रिस्पनेस, प्लेजेंटली कूल, स्वेल्टरिंग हीट, फॉलिएज, स्टनिंग, कॉजीनेस, हाइक, ट्रेल्स, चार्म। तो इस तरह के काफ़ी सारे वर्ड्स देखिए यूज़ हुए हैं यहाँ पर। तो ये सारे हम आज सीखेंगे और अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो सीधा चलते हैं टॉपिक पर। तो ये जो टॉपिक है, जो प्रीवियस आइल्स के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें स्पीकिंग मॉड्यूल होता है, उसमें ये पूछा जाता है कि भी अपना फेवरेट सीज़न जो है उसको डिस्क्राइब करो इन इंग्लिश। तो आपको इस पर बोलना पड़ता है और आप तभी बोल पाएंगे जब आपको आइडियाज़ होंगे। और आइडियाज़ कैसे आएंगे? जब आप रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी in generating ideas and then you can use your own ideas in expressing yourself, right? So शुरू करते हैं टॉपिक। और इंग्लिश में पूरी सिखा चुका हूँ, आप लोगों को सबको पता ही है। बिकम इंग्लिश चैम्पियन मेरा ऐप है जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक विद मोर देन 500 वीडियोस मैंने सब कुछ सिखाया है, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी बहुत बार बता चुका हूँ। अभी आ जाइए टॉपिक पर। सो टॉपिक इज डिस्क्राइब योर फेवरेट सीज़न। आपको अपना जो मनपसंद मौसम है, सीज़न है, वो बताना है। यू शुड से, इसका मतलब है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो आप क्या क्या कहेंगे? पहली चीज़, द नेम ऑफ द सीज़न, कि वो कौन सा सीज़न है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से सीज़न होते हैं। एंड ड्यूरिंग विच मंथ्स, और कौन से महीनों में इट स्टेज, वो ठहरता है। यानी कि वो जो आपका मौसम होगा, जो भी पतझड़ या गर्मी या जैसा भी, तो वो स्टे मतलब ठहरना। तो इट यूज़ किया मौसम के लिए। तो कौन से महीने, ड्यूरिंग विच मंथ्स, कौन से महीनों में वो मौसम रुकता है, जैसे 2-3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, वो आपको बताना है। तो ये आप इंक्लूड करेंगे पॉइंट। सेकंड, व्हाट क्लाइमेट चेंजेस, किस तरह की जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है जलवायु, और क्लाइमेटिक चेंजेस जलवायु से रिलेटेड चेंजेस, कैसे बदलाव होते हैं, हैपन, ठीक है, होते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन। तो किस तरह की जलवायु हो जाती है। वाई यू लाइक दैट सीजन, तो आपको वो मौसम क्यों पसंद है, ये आप बताएंगे। फिर आपको बताना है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं टू एंजॉय द सीजन, इस मौसम को एंजॉय करने के लिए इन योर फ्री टाइम, अपने खाली समय में। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स यू हैव टू यूज वाइल स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। तो अब आपको मैंने पिछली एक आइल्स की वीडियो थी, उस पर भी मैंने एक चीज़ बताया था किस तरह से आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं, तो देख लीजिएगा पिछली वीडियो। और अब देखते हैं टॉपिक। तो यहाँ पर जो मैं मौसम ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ऑटम सीज़न की। आपको ऑटम पसंद है, कईयों को विंटर होगा, तो फिर कभी दूसरी वीडियो में मैं विंटर भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आपको विंटर पसंद है, विंटर पे बोलना हो तो किस तरह से बोल सकते हैं। आज हम ऑटम को लेंगे क्योंकि ऑटम बहुत लोगों को पसंद होता है। तो शुरू करते हैं टॉपिक का आंसर। सो आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं? इन इंडिया, भारत में, वी एक्सपीरियंस, हम अनुभव करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं आपको रूल भी बताऊंगा, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, वोकैबुलरी, और फिर आप 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा इस वीडियो को, तो ये दिमाग में बैठ जाएंगे। तो एक बार में दिमाग में नहीं बैठेंगे ये सारे वर्ड्स, बार बार देखो, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आप यूज़ करते रहना। तो भारत में हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग मौसमों को। लाइक जैसे कि स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन आप जानते हैं, समर हो गया, ऑटम हो गया, एंड विंटर। तो ये 4 सीजन होते हैं हमारे, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन से होते हैं। तो मैं इनको हाईलाइट कर दूं एक बार। तो ये जो 4 मौसम है डिफरेंट, हम एक्सपीरियंस करते हैं। और ये चारों विंटर कौन से, मतलब ये इसके बारे में बता रहे हैं, हैविंग डिफरेंट टाइम स्पैन्स, जिनका अलग अलग टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है। स्पैन का मतलब क्या होता है? लेंथ, यानी कि पीरियड। तो चारों मौसम का अलग अलग टाइम पीरियड होता है।
कोई 2 महीने के लिए रुकता है, कोई 4 महीने, कोई 3 महीने। आगे लिखा है बिकॉज, क्योंकि। तो ऐसा क्यों है कि अलग अलग टाइम है? बिकॉज क्योंकि द कंट्री इज लोकेटेड, क्योंकि हमारा देश स्थित है, सिचुएटेड है, लोकेटेड है कहाँ पे? नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास। अब इक्वेटर क्या होता है? गूगल करके इंडिया का इमेज निकाल लेना वर्ल्ड मैप में, उसमें देखना इक्वेटर क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इमेज भी लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो ये इक्वेटर होता है। तो पूरा मतलब हमने सबसे पहले क्या किया टॉपिक में, मौसम से रिलेटेड एक बात बोल दी। ठीक है, पैराफ्रेजिंग कर दिया स्पीकिंग में भी, कि भारत में हम डिफरेंट सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, जिनके अलग अलग टाइम स्पैन है, टाइम पीरियड है, क्योंकि जो देश है वो अलग अलग इक्वेटर के, मतलब जो देश है वो इक्वेटर के पास में है। ये हमारा हो गया एक बात। अब हम बोलते हैं हाउएवर, फिर भी माय फेवरेट सीज़न, जो मेरा फेवरेट सीज़न है इज़, वो है ऑटम। ठीक है, आज मैं ऑटम ले रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट सीज़न है जिसको बोलते हैं शरद ऋतु। पतझड़ भी बोल देते हैं, पत्ते भी इसमें भी झड़ते हैं, स्प्रिंग में भी पत्ते झड़ते हैं, ऑटम में भी झड़ते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, रंग उनका बदल जाता है। तो ऑटम, तो मेरा फेवरेट सीज़न है ऑटम। यहाँ पे लगा हुआ है हाउएवर, इसका मतलब होता है फिर भी, इसके बावजूद भी, तब भी। तो मेरा फेवरेट सीज़न है ऑटम, विच स्पैन्स, स्पैन मतलब लेंथ बता रहे कि कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये स्पैन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऑटम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, और सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? विच। विच है रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ किया गया है ऑटम के लिए। विच है सिंगल, इसीलिए स्पैन के साथ लगा दिया एस। और टिपिकली मतलब आम तौर पर, नॉर्मली, यूजुअली। तो मेरा फेवरेट सीज़न है ऑटम, जो टिपिकली आमतौर पर स्पैन्स होता है फ्रॉम सितंबर टू नवंबर, यहाँ से यहाँ तक, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई हिस्सों में। ये तो आपको समझ में आ गया अब कि ऑटम कब से कब होता है, सितंबर से नवंबर तक। आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग ऑटम, ऑटम के दौरान, द क्लाइमेट अंडरगोज, अंडरगो मतलब होता है किसी चीज़ से गुजरना, जैसे वी अंडरगो अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, वी अंडरगो अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, इन लाइफ, जीवन में हम बहुत सारे दुखों से, पेन से गुजरते हैं। ऐसे जो क्लाइमेट है अंडरगोज, क्लाइमेट यहाँ सब्जेक्ट है, अंडरगो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ज़्यादातर टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, या एक्टिव या पैसिव वॉइस। तो क्लाइमेट गुजरता है, देखिए ईएस लगा दिया क्योंकि क्लाइमेट सिंगल है। तो जलवायु जो है वो बदलती है, गुजरती है, किससे? अ फैसिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन से। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव या रूपांतरण, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षक, आकर्षक। ठीक है, तो फैसिनेटिंग जो अट्रैक्टिव जिसको बोलते हैं, फैसिनेट करने वाली, आकर्षित करने वाली। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऑटम के दौरान क्लाइमेट गुजरता है एक आकर्षक बदलाव से। आगे लिखा है द टेम्परेचर्स कूल डाउन, जो तापमान होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। अब कूल क्यों यूज़ किया, कोल्ड क्यों यूज़ नहीं किया? कोल्ड मतलब बहुत ठंडा, और कूल मतलब जिसमें आपको मज़ा आए, आनंद आए, ना गर्मी ना ठंड, और नॉर्मल बीच का लगता है। ठीक है, कूल डाउन। तो टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, टेम्परेचर सब्जेक्ट है, कूल डाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेम्परेचर्स कूल डाउन, कहाँ से कूल डाउन होते हैं? फ्रॉम द हीट ऑफ समर, जो गर्मियों की तपिश है, हीट है, तो वहाँ से कूल डाउन हो जाता है टेम्परेचर। एंड और देयर इज अ क्रिस्पनेस इन द एयर, और हवा में क्रिस्पनेस होती है। क्रिस्पनेस मतलब क्या हो गया? आप जान रहे हैं, जैसे कुरकुरे बड़े क्रिस्पी होते हैं, और क्रिस्पी होते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कुरकुरापन। दूसरा वर्ड है ताजगी, यानी कि फ्रेशनेस। तो देयर इज अ फ्रेशनेस या क्रिस्पनेस, एक कुरकुरापन या ताजगी होती है हवा में। दैट, जो, फील्स, जो महसूस होती है। इनविगोरेटिंग, बहुत प्यारा वर्ड है इनविगोरेटिंग। तो इसका क्या मतलब है, पहले मीनिंग ही देख लो। स्फूर्तिदायक। ठीक है, स्फूर्ति, स्फूर्ति क्या होती है? एक तरह की, जिसको बोलते हैं चुस्ती फुर्ती, या बोलिए बल, बलवर्धक,
आपका बल बढ़ा देने वाली। तो बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो बलवर्धक होती हैं, जो आपका बल बढ़ाती हैं। तो इसको बोल सकते हैं या तो बलवर्धक या स्फूर्तिदायक। मेकिंग यू फील हेल्दियर, आप और ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। लेस टायर्ड, कम थका हुआ महसूस करते हैं। एंड मोर एनर्जेटिक, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उसी को बोलते हैं इनविगोरेटिंग। ये एक एडजेक्टिव है, ये याद रखना। और जो क्रिस्पनेस है ये नाउन है। तो कह रहे हैं कि हवा में ताजगी होती है, दैट जो फील्स महसूस होती है, इनविगोरेटिंग स्फूर्ति वर्धक या बलवर्धक या स्फूर्तिदायक। क्लियर हो गया यहाँ तक सारा। अब एक बार यहाँ तक मैं समअप कर दूँ। हमने बोला इंडिया में हम अनुभव करते हैं अलग अलग सीजन्स का, जैसे स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, जिनके अलग अलग टाइम पीरियड है, टाइम स्पैन है, क्योंकि देश लोकेटेड है इक्वेटर के नियर। फिर भी मेरा फेवरेट सीज़न है ऑटम, जो कब से कब तक होता है, आमतौर पे सितंबर से नवंबर तक देश के बहुत सारे हिस्सों में। ऑटम के दौरान क्लाइमेट गुजरता है बहुत ही आकर्षक रूपांतरण से। टेम्परेचर्स ठंडे हो जाते हैं गर्मी की तपिश से, और एक ताजगी होती है हवा में जो महसूस होती है किस तरह की, स्फूर्तिदायक यानी कि बलवर्धक या इनविगोरेटिंग। याद हो गए सारे वर्ड यहाँ तक। और ऊपर ये वर्ड भी आप याद कर सकते हैं, स्पैन मतलब पीरियड। आगे क्या लिखा है, अगला सेंटेंस, द डेज ग्रेजुअली शॉर्टन। शॉर्ट जो है उसका मतलब होता है हाइट में कम या छोटा। शॉर्टन एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है छोटा होना, कम होना। जो डेज हैं शॉर्टन वो कम होते हैं, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। तो दिन धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, मतलब रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है। एंड और द लैंडस्केप चेंजेस, और जो लैंडस्केप है वो बदलती है ड्रामेटिकली, नाटकीय रूप से। अब ये लैंडस्केप क्या होता है ये भी समझ लो। अ लैंडस्केप इज पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये धरती का जो सरफेस है उसका एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। दैट कैन बी व्यूड, जो देखा जा सकता है एट वन टाइम फ्रॉम वन प्लेस, एक समय एक प्लेस से, तो एक समय में देखा जा सकता है ये चीज़। यानी कि सीधा सा है, जैसे आप कोई भी तस्वीर देख रहे हैं। अब सोचो ऑटम में किस तरह का आपको आसपास का दिखता है, तो वो एक तरह की तस्वीर हो जाता है, दृश्य हो जाता है, लैंडस्केप हो जाती है। तो ये जो एक दृश्य है वो बदलता है ड्रामेटिकली, एक नाटकीय रूप से, जैसे कोई नाटक चल रहा हो। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं एज, क्योंकि द लीव्स जो पत्ते हैं ऑन डेसिडुअस ट्रीज, जो पत्ते हैं किस पर, डेसिडुअस ट्रीज पर। अब ये डेसिडुअस ट्री क्या होता है, इसकी हिंदी जानने की आपको जरूरत नहीं है, हिंदी बताऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो डेसिडुअस ट्रीज स्पेशली वो पेड़ हो जाते हैं जिन पर, यहाँ पे देखिए यूज्ड अबाउट अ ट्री ऑफ अ टाइप, मतलब ऐसे तरह के पेड़ों के लिए, दैट लूजेज इट्स लीव्स एवरी ऑटम, मतलब हर पतझड़ में जो पत्ते छोड़ते ही छोड़ते हैं। कोई ऐसे भी पेड़ होते हैं जो अपने पत्ते मतलब हमेशा उन पे रहते ही हैं और वो कभी कभी छोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो हर ऑटम में उनको पत्ते झाड़ने ही झाड़ने हैं, पूरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वृक्ष जिसमें प्रतिवर्ष पतझड़ आता है, जिसके पत्ते प्रतिवर्ष झड़ते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया अब। तो ऐसे पेड़ों को बोलते हैं डेसिडुअस ट्रीज। तो याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि डेज छोटे हो जाते हैं और जो लैंडस्केप है वो बदलती है नाटकीय रूप से, क्योंकि पत्ते जो हैं इन पेड़ों पर, ऐसे पेड़ों पर टर्न, ये टर्न हो जाते हैं। मतलब टर्न कब यूज़ करते हैं, वैसे वर्ब है, तो ये टर्न हो जाते हैं पत्ते। टर्न मतलब बदलाव आ रहा है, कैसा बदलाव, ब्रिलियंट शेड्स ऑफ रेड, शेड का यहाँ पर मतलब कलर से है, और ब्रिलियंट का मतलब है शानदार, चमकदार, शानदार। ठीक है, तो रेड कलर की शेड्स हो जाती हैं उस पर, ऑरेंज कलर की शेड्स हो जाती है, शेड मतलब परछाई या कलर, एंड गोल्ड और सुनहरा रंग। तो गोल्डन, ऑरेंज और रेड की शेड हो जाती है, ब्रिलियंट मतलब एकदम चमकदार, शानदार, मस्त। ठीक है, इसीलिए बोला है कि लैंडस्केप चेंजेस होती है नाटक के रूप से। तो पत्ते डेसिडुअस ट्रीज से
बदलते हैं, कैसे हो जाते हैं? ब्रिलियंट शेड्स ऑफ रेड, ऑरेंज और गोल्डन में बिफोर फॉलिंग, गिरने से पहले टू द ग्राउंड, जमीन पर। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे सितंबर ही चल रहा है, 9 सितंबर है आज 2024। आगे क्या लिखा है? आई लव ऑटम फॉर सेवरल रीजन्स, तो मुझे ऑटम कई रीजन से पसंद है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या था, हमने बोला नेम ऑफ द सीजन, हमने बता दिया क्या ऐसा कौन सा सीजन है, ऑटम। ड्यूरिंग विच मंथ्स, हमने बोल दिया सितंबर से नवंबर, इंक्लूड किया। तो व्हाट क्लाइमेट चेंज हैपन, किस तरह की जलवायु परिवर्तन होती है, तो हमने बता दिया कि जो हवा है वो कैसी हो जाती है, उसमें क्रिस्पनेस आ जाती है, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर हमने बता दिया दिन छोटे हो जाते हैं, फिर बोला पत्ते जो हैं वो झड़ते हैं या रेड ऑरेंज गोल्ड हो जाते हैं, फिर झड़ते हैं। तो ये हमने बता दिया क्लाइमेट चेंज। आगे पूछा व्हाट व्हाई यू लाइक दैट सीजन, क्यों पसंद है, तो अब हम उसी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो आई लव ऑटम फॉर सेवरल रीजन, तो मुझे क्यों पसंद है, तो देखिए फर्स्टली सबसे पहले द विंटर इज यूजुअली प्लेजेंटली कूल, सॉरी वेदर इज प्लेजेंटली कूल, जो मौसम है वो सुखद रूप से ठंडा होता है। तो वेदर इज, जो वेदर है यूजुअली मतलब आम तौर पर, प्लेजेंटली मतलब सुखद रूप से, कूल होता है, ठंडा होता है। फिर कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, फिर इससे होता क्या है, मेकिंग इट परफेक्ट, जो परफेक्ट बनाता है। ठीक है, इसे फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़, बाहर वाली गतिविधियों को, एक्टिविटीज़ को, क्योंकि गर्मी में तो आप बाहर जाके नहीं खेल सकते, लेकिन इस मौसम में खेलेंगे आपको मज़ा आएगा, इसीलिए मेकिंग इट परफेक्ट। इट मतलब ये जो दिन की बात हो रही है, इस मौसम को, इस समय को, पीरियड की बात, तो इसको परफेक्ट बनाता है आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, विदाउट द स्वेल्टरिंग हीट ऑफ समर, जो गर्मियों की तपतपाती तपिश या तपतपाती गर्मी जो है, तो उसके बिना तो वो नहीं होती वहाँ पर। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक पूरा मतलब हो गया कि मुझे ऑटम कई रीज़न से पसंद है। पहला, वेदर जो है वो सुखद रूप से कूल होता है, ठंडा होता है, जो परफेक्ट बनाता है किस चीज़ के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, बिना तपतपाती जो गर्मियों की गर्मी है उससे। तो यहाँ पे वर्ड आप कौन कौन से याद करेंगे? पहला प्लेजेंटली कूल, जो कि है सुखद रूप से ठंडा, और ठंडा भी नहीं, कूल मतलब आप जानते हैं ताज़ा, फ्रेश। और स्वेल्टरिंग हीट मतलब हो जाता है स्कॉर्चिंग हीट, यानी कि तपतपाती गर्मी। और बाकी तो कुछ वर्ड नहीं था, एक यूजुअली है मतलब आमतौर पर। और जब हम रिजल्ट बताते हैं तो क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगाते हैं। ये तो न्यूज़पेपर में भर भर के आता है, बहुत बार दिखाया आपको। आगे क्या लिखा है, द चेंजिंग फॉलिएज, पहले फॉलिएज ही समझ लो। फॉलिएज क्या होता है, ऑल द लीव्स ऑफ अ ट्री और प्लांट, जो पेड़ या पौधे जो होते हैं उनके जितने भी पत्ते होते हैं, तो उसको बोल देते हैं फॉलिएज, किसी पेड़ या पौधे के सब पत्ते पत्तियाँ। तो फॉलिएज जो बदलते पत्ते हैं, ठीक है, सबको एक बार में बोल रहे हैं ग्रुप लेकर, जो बदलते हुए फॉलिएज है। फॉलिएज एक नाउन का काम कर रहा है, चेंजिंग है बदलता हुआ, और ये एडजेक्टिव है इसीलिए लगा दिया द। जो बदलते हुए ये जो पत्ते वगैरह हैं, इज स्टनिंग, ये बड़े स्टनिंग लगते हैं। स्टनिंग क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी, आप कई बार सुनेंगे। वेरी अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और सरप्राइजिंग, बहुत आकर्षक, प्रभावशाली या चकित कर देने वाला, अकल्पनीय। तो सिंपल सी चीज़ है, शानदार। वेरी अट्रैक्टिव इज स्टनिंग। तो पत्ते कैसे दिखते हैं बदलते हुए, स्टनिंग। तो स्टनिंग एक एडजेक्टिव है। एंड और देयर इज समथिंग मैजिकल, मतलब कुछ जादुई होता है, मैजिकल होता है, अबाउट वॉकिंग, चलने में, चलने के बारे में, है ना। तो किस, कहाँ पे, थ्रू अ फॉरेस्ट और पार्क, मतलब आप जंगल के बीच से गुजरे या पार्क से गुजरे, वो बड़ा मैजिकल लगता है। क्यों? पत्ते गिरे होते हैं, हवा बढ़िया चल रही होती है, मौसम सुहावना होता है, प्लेजेंट होता है। तो इसलिए देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, मतलब जंगल में या पार्क में चलना बड़ा मैजिकल सा लगता है। और पार्क और फॉरेस्ट कौन से, कवर्ड, जो ढके हुए हैं, इन अ कलरफुल कारपेट ऑफ लीव्स, पत्तों का जो कारपेट है, कारपेट आप जानते हैं कालीन, घर के बाहर बिछाते हैं, तो पत्तों का कालीन जो है, और कैसा कालीन है, कलरफुल, पत्तों का रंग बिरंगा कालीन है, उससे ढके होते हैं फॉरेस्ट और पार्क।
तो उसके बीच से चलना या गुजरना मैजिकल लगता है। क्लियर हो गया। यहाँ पर कवर्ड जो है, ये यहाँ पे आप चाहें तो रिलेट, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है कवर्ड, ठीक है, जो ढका हुआ है। आगे क्या लिखा है, एडिशनली मतलब इसके अलावा, ऑटम ब्रिंग्स, ऑटम लेकर आता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, क्या लेकर आता है, अ सेंस ऑफ कॉजीनेस, कॉजीनेस, ठीक है, अगेन एक वर्ड है, याद कर सकते हैं, आराम या सहजता। दूसरे शब्दों में कहें तो, ये शायद आपको दिखे ना, अब दिख जाएगा, अ फीलिंग ऑफ बीइंग वार्म, मतलब आपको वार्म सा लगता है, कंफर्टेबल लगता है एंड सेफ लगता है। आराम, सहजता, मतलब एक तरह से कॉजीनेस को ये मान लो, बस आराम है, सहजता है, कोई मतलब प्रेशर नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, कॉजीनेस है, तो वैसी सेंस, वैसी भावना। तो ऑटम ब्रिंग्स, ऑटम लेकर आता है भावना, कैसी भावना, ऑफ कॉजीनेस, आराम की भावना, सहजता की भावना, विद इट्स ट्रेडिशंस, अपनी जो ट्रेडिशंस है, परंपराएं हैं उनके साथ, एंड सेलिब्रेशंस जो हैं उनके साथ। तो अलग अलग त्यौहार होते हैं, परंपरा के हिसाब से अलग अलग सेलिब्रेशन होती है, तो उसके साथ क्या आता है, सेंस ऑफ कॉजीनेस, सहजता की भावना। अब ये सेलिब्रेशंस और ट्रेडिशन कैसे, जैसे लाइक हैलोवीन एंड थैंक्स गिविंग, तो ये त्यौहार होते हैं एक तरह के, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आज 9 है ना, 9 सितंबर, तो आज गणेश चतुर्थी भी है, और अभी फिर दिवाली आ जाएगी, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, तो ये सब क्या चीज़ है, ट्रेडिशंस है, सेलिब्रेशंस है। तो आप हैलोवीन नहीं जानते, थैंक्स गिविंग नहीं जानते, तो आप डाल दो, नवरात्रे डाल दो, गणेश चतुर्थी डाल दो, दिवाली डाल दो, ठीक है, और जो डालना है डाल सकते हो एज पर योर नॉलेज। तो हम कह रहे हैं कि इसके अलावा ऑटम लेकर आता है भावना, कैसी भावना, सहजता की भावना, अपने परंपरा और ये जो सेलिब्रेशंस हैं इनके साथ। सेलिब्रेशंस मतलब उत्सव, फेस्टिवल्स, लाइक हैलोवीन एंड थैंक्सगिविंग, विच, जो, ऐड जो जोड़ता है, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो ट्रेडिशंस एंड सेलिब्रेशन के लिए यूज़ किया गया है, तो ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और ऐड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विच ट्रेडिशंस, सेलिब्रेशंस के लिए यूज़ है, तो ये प्लूरल है, तो ऐड के साथ एस नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो जो ऐड करता है, जोड़ता है, अ स्पेशल चार्म, एक खास आकर्षण, चार्म मतलब आकर्षण, और स्पेशल इज खास, किसके साथ जोड़ता है, टू द सीजन, मौसम के साथ। तो मौसम तो है ही, और साथ में ये त्यौहार भी हो गए, सेलिब्रेशंस एंड ट्रेडिशंस हो गए। आगे क्या लिखा है, टू फुली एंजॉय ऑटम, तो टू एंजॉय मतलब एंजॉय करने के लिए, फुली पूरी तरह से, ऑटम पतझड़ को, पतझड़ को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए, आई लाइक मुझे पसंद है, टू टेक एडवांटेज फ़ायदा उठाना, टेक एडवांटेज इज फ़ायदा उठाना, किसका फ़ायदा उठाना, ऑफ द ब्यूटीफुल वेदर, सुंदर मौसम का, कैसे, बाय गोइंग जाकर, ऑन हाइक्स, हाइक्स पर, हाइक क्या होते हैं, लॉन्ग वॉक्स, तो आप लंबी पद यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं पहाड़ों में या कहीं भी, तो उसको बोल देते हैं हाइक्स। तो हाइक्स पर जाकर, और या नेचर वॉक्स, प्रकृति में पैदल चल के, है ना, तो उससे क्या है, मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ। तो टू फुली एंजॉय ऑटम, ऑटम को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए मुझे पसंद है फ़ायदा उठाना ब्यूटीफुल वेदर का, हाइक्स करके या नेचर वॉक्स करके। आगे तो यहाँ पे वर्ड याद कर लो आप, ये भी अच्छा है, टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। ट्रेडिशंस था मतलब परंपराएं, कारपेट इज कालीन, पत्तों की कालीन, कारपेट ऑफ लीव्स। और ये जो हमने लिखा ना एडिशनली, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम इट, बहुत सारे वर्ड। मैंने आपको आइल्स वाले जो राइटिंग जो एसेस थे ना, उसमें वीडियो बनाई थी कि कौन कौन से वर्ड एडिशन के लिए, एम्फेसाइज के लिए, स्टार्टिंग के लिए, एंड के लिए, कंक्लूजन के लिए, ऐसे ऐसे कई बताए थे, देख लीजिएगा वीडियो इनसाइड द कोर्स। तो वीडियोस यूट्यूब पे वो नहीं है, मेरी जो प्राइवेट वीडियोस हैं सिर्फ कोर्स में होंगी, देख लीजिएगा। आगे लिखा है, इट्स अ ग्रेट टाइम, ये एक बड़ा बढ़िया टाइम होता है, ग्रेट टाइम होता है, टू एक्सप्लोर, जिसको बोलते हैं तलाश करने का, खोजने का, किस चीज़ को, पार्क्स को, ठीक है, पार्क्स को एक्सप्लोर करने का, एंड ट्रेल्स को। ट्रेल्स क्या होता है, इसको मैं आपको हिंदी दिखा देता हूँ पहले, इनको बोलते हैं पगडंडियाँ। पगडंडी हिंदी में तो सुना होगा, होती क्या है, जब आप चलते हैं
पत्तों के बीच से, तो निशान एक लाइन सी बनती चली जाती है, पद चिन्ह बनते चले जाते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं ट्रेल्स। तो उसको एक्सप्लोर करने का बढ़िया टाइम है। वेयर, जहाँ। आई कैन अप्रिशिएट, मैं तारीफ कर सकता हूँ, अप्रिशिएट कर सकता हूँ, सराहना कर सकता हूँ। किसकी? द वाइब्रेंट कलर्स की। रंग, और कैसे रंग है? वाइब्रेंट। वाइब्रेंट मतलब जीवंत, जिनमें लगता है जान है। ठीक है, वाइब्रेंट इज जीवंत, जिनमें जान लगती है। तो ऐसे कलर्स की मैं क्या करता हूँ, मैं वेयर आई कैन अप्रिशिएट, मैं उनकी तारीफ कर सकता हूँ। और किसकी तारीफ कर सकता हूँ? द क्रिस्प एयर की, यानी कि जो ये फ्रेश एयर है, ताज़ा हवा, क्रिस्प एयर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पूरा मतलब हो गया, ये ग्रेट टाइम है एक्सप्लोर करने का पार्क्स को और पगडंडियों को, यानी कि ट्रेल्स को, जहाँ पर मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, तारीफ कर सकता हूँ जीवंत रंगों का और ताज़ा हवा की। आगे, आई ऑल्सो एन्जॉय, तो मैं ये भी एन्जॉय करता हूँ क्या? पिकिंग अप मतलब चुनना। किस चीज़ को चुनना? सीजनल प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब उत्पाद। तो जो भी मौसमी उत्पाद होते हैं, मतलब पैदावार, जैसे लाइक एप्पल्स एंड पम्पकिन्स, तो इनको भी चुनना मैं पसंद करता हूँ। एंड और एक्सपेरिमेंटिंग, और एक्सपेरिमेंट करना विद फॉल रेसिपीज़। फॉल रेसिपी क्या हो गया? मतलब सीज़न के, उस सीज़न में जो जो रेसिपीज़ फॉल करती हैं, मतलब जो जो उस सीज़न में बनती हैं, तो उसको बोल दिया फॉल रेसिपीज़। तो उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना भी अच्छा लगता है। जैसे जो वर्षा काल होता है उसमें उस टाइप की रेसिपीज़ होती हैं, गर्मियों में उस टाइप की, ठंड में उस तरह की, ऑटम में अपनी तरह की। तो सब जगह लगा सकते हो फॉल रेसिपीज़। इसका सीधा मतलब होगा जैसा सीज़न की बात हो रही है उसमें आने वाली रेसिपीज़। तो क्लियर हुआ? आगे लिखा है लास्टली, और आखिर में आई रिलिश। रिलिश अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है आनंद लेना, स्वाद लेना, मज़े लेना। तो आई रिलिश, मैं आनंद लेता हूँ। किसके आनंद? कॉजिंग अप, कॉजिंग अप करने के मतलब आराम करने के। कॉजी अप होता है आराम करना, और रिलिश मतलब आनंद लेना, स्वाद लेना। तो मैं स्वाद लेता हूँ आराम करने के। और किसके साथ आराम करता हूँ? विद अ गुड बुक, एक अच्छी किताब के साथ, और वॉचिंग मूवीज़, और मूवीज़ देखना जो है उसका आनंद लेता हूँ। विद अ ब्लैंकेट, एक कंबल के साथ, एंड अ हॉट ड्रिंक, और एक गर्म कोई भी पदार्थ होता है, पेय पदार्थ, उसके साथ। और फिर क्या करते हैं? एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेस मतलब अपनाना, गले लगाना। और मैं अपनाता हूँ किसको? द सीजन्स सेंस, जो मौसम की भावना है। कैसी भावना? ऑफ रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट। तो इसका हिंदी क्या होगा? विश्राम। रिलैक्सेशन मतलब विश्राम, और कंफर्ट मतलब आराम। तो जो विश्राम और आराम है उसकी जो भावना है उसको मैं एम्ब्रेस करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है सारा आपको समझ में आ गया। यहाँ पे वर्ड अच्छा है जो आप याद कर सकते हैं, एम्ब्रेस। जैसे एम्ब्रेस चेंज, बदलाव को गले लगाना या अपनाना। और इसके अलावा एक ये वर्ड था एप्रिशिएट, तारीफ करना। तो ये थे आज की हमारी एक वीडियो। अब आप क्या करेंगे? आपने पढ़ लिया इसको, अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक यहाँ पे ले लो, और इसके बाद यहाँ पे ले लो। ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। और उसके बाद इसको रीड करें। रीड करने के बाद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, और फिर उसको वॉच करें कि आपने कैसा किया है। और अगर मेरे ग्रुप से जुड़ना है, लेकिन प्रैक्टिस वहाँ खुद करनी पड़ेगी, तो उस ग्रुप के अंदर आप वीडियो डाल सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में। तो वो उनके लिए है जो मेरे ऑलरेडी 1 ईयर कोर्स के अंदर हैं। तो करना चाहते हैं ज्वाइन तो कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें, जो आइल्स करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ से बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच। अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।